अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिफेंस लाहौर में छतों से गिराकर कत्ल करने के वाक़यात, एक और लड़के का पुरस्कार कत्ल और फिर कहानी वही सुना दी गई कि उसने खुदकुशी कर ली है। मूसा की गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई जिसके बाद लड़के को मरवा दिया गया। फ्लैट में नशा पार्टी जारी थी, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। शराब और मनशियात का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा था कि अचानक मूसा को 10वीं मंजिल से धक्का दे दिया गया। लड़के ने खुद छलांग लगाई है। 10 दोस्तों ने जो है वो बयानात दिए, जबकि एक लड़की ने इनकी हकीकत खोल दी, ऐसा बयान दिया जिससे सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। मूसा को ज़बरदस्ती नशा करवाकर खिड़की से धक्का आखिर किसने दिया, और ये क्या डिफेंस में वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। कुछ अरसे पहले एक लड़की को भी हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो किसी से डर कर नीचे उतरने की कोशिश कर रही है, हाथ फिसलता है, वो गिर जाती है। किसका डर था, किसका खौफ था? वालिदैन कहते हैं कि जी हमारी बेटी पागल है। बाद में पागल बना दिया जाता है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई जाती। वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें कि ये अचानक से डिफेंस में वाक़यात किस तरह से होना शुरू हो चुके हैं। क्या ये वाक़यात इस वजह से करवाए जा रहे हैं कि एक लड़के ने डिफेंस में मुतादिद लोगों का कत्ल किया था। अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और उसका ताल्लुक़ बहुत ऊंचा बताया जाता था। अफनान को जो है वो क्या छोड़ दिया गया है, या ये सारे वाक़यात, ये लोगों को कत्ल करवाने का सिलसिला सिर्फ उसको बचाने की एक जो है साजिश की जा रही है, एक तरीका ढूंढा गया है। ये डिफेंस बी का इलाका है जहाँ पर 20 साला तालिब इल्म प्लाजे की 10वीं मंजिल से नीचे कूदने से जाम बहक हो गया। ये कहानी रिपोर्ट की जा रही है, यानी कि आपको कोई फेंक देता है, कत्ल कर देता है, मार देता है, धक्का दे देता है, और बाद में कहानी जो है वो ये हो जाती है कि खुदकुशी की है। शनाख्त उसकी 20 साला सैयद मूसा के नाम से हुई है। मूसा ने जी खुद छलांग लगाई या उसको किसी ने धक्का दिया? पुलिस इस वक्त जी तफ्तीश करने में मसरूफ़ है। पुलिस ने पार्टी में शरीक तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। वाक़े के जो मुतालिक बयानात हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। मूसा के दोस्तों ने कन्फर्म किया है कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से पार्टी के दौरान लड़ाई हुई थी। अब इस लड़ाई के बाद उसने जो है क्या खुद छलांग लगाई, या लड़की उससे बहुत ज़्यादा तंग थी? बिगड़े हुए माँ बाप की औलादें हैं, ये नशा मनशियात का इस्तेमाल कर रहे थे। लड़की जो है काफ़ी तंग थी, ब्रेकअप करना चाहती थी मूसा से, और ये उनके कुछ दोस्तों ने बताया कि वो मूसा के साथ खुश नहीं थी। तो क्या मूसा पी पिला के खड़ा हुआ था, उसने वहाँ से उसको धक्का दे दिया? पुलिस को इस पर भी जो है इस एंगल से भी तफ्तीश करनी चाहिए। अब इस लड़ाई के बाद जो है वो छलांग लगाने की कहानी पता नहीं क्यों उसके दोस्त जो है वो बता रहे हैं। पुलिस ने पार्टी में सारे लोगों को इस वक्त पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक इमारत के फ्लैट में 20 के करीब लड़के और लड़कियां जो हैं वो पार्टी कर रहे थे। नशे की बेदरीग वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। नशे की हालत में मूसा ने 10वीं मंजिल से नीचे छलांग लगाई है। ये उनका मौक़िफ़ है जो पार्टी में लोग मौजूद थे। जैसे ही वो नीचे गिरा उसकी मौत वाक़ई हो गई थी, क्योंकि 10th फ्लोर से जो है वो गिरा। सैयद मूसा का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से था, जो डिफेंस में निजी यूनिवर्सिटी लम्स में बीएससी का तालिब इल्म था। पुलिस ने बिल्डिंग की सीसीटीवी चेक करना शुरू कर दी है। पार्टी में शामिल एक लड़की के बयान के मुताबिक मूसा की पार्टी में लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद उसने बहुत नशा किया या उसे फिर नशा करवाया गया। उसको शराब जो है वो बार बार पिलाई जा रही थी। इतनी वो कहती है कि जी कभी मूसा ने शराब नहीं पी, ऐसा लग रहा था कि उसको पिलाई जा रही है। बाद में बातें समझ आ रही हैं कि उसको 10वीं मंजिल से नीचे फेंकना था, इसीलिए उसको शराब पिलाई गई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर फैसला करेगी कि नशा किया भी गया था या बस उसको धक्का दे दिया गया है, कोई और ही कहानी है। चंद रोज़ कबल मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि डिफेंस लाहौर में भी ईशा नामी लड़की ने रेस्टोरेंट की छत से छलांग लगाई थी। जब हमने बड़ा ऑब्जर्व किया उसकी सीसीटीवी फुटेजेस को, तो पता चलता है कि वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। वो मोबाइल में कोई चीज़ देखती है, डर जाती है, खौफ का शिकार होती है, बार बार पीछे देख रही होती है कि कोई ऊपर ना आ जाए, और फिर वहाँ से उतरने की कोशिश करती है, हाथ फिसलता है, 3री मंजिल से नीचे गिरती है गाड़ी के ऊपर और फिर उसकी डेथ हो जाती है। वालिदैन कहते हैं हमारी बेटी ज़हनी तवाज़ुन, मतलब हमारी बेटी जो है वो बीमार थी, ज़हनी बीमार है, उसका इलाज चल रहा था, मेडिकेशन पे थी, लेकिन लड़की की हालत देखकर तो कुछ और ही कहा जाता है। लड़की की दोस्तों ने यही बताया था कि जी लड़की जो है इन्वॉल्व थी एक लड़के के साथ, फैमिली चाहती नहीं थी उससे शादी करना, लड़का जो है वो भी तंग कर रहा था, तो डरा रहा था, धमका रहा था। डराया धमकाया पाकिस्तान में या दुनिया में तभी जाता है जब कोई आपकी वीडियोज़ या पिक्चर्स वगैरह किसी के पास हों। तो ये सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं।
उस वाक़ये की सीसीटीवी सामने आ गई थी और उस लड़की के हवाले से तो ये चीज़ें कन्फर्म थी कि ईशा तो अकेली थी। पुलिस मूसा की मौत की भी सीसीटीवी तलाश कर रही है और इम्कान है कि किसी करीबी बिल्डिंग या फिर सेफ सिटी कैमरे से ये वीडियोस भी मिल जाएंगी और पता चल जाएगा कि क्या मूसा ने खुद छलांग मारी या उसको धक्का दिया गया। एकदम से जो है वो इस तरह के कत्ल में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे जो है आप ट्रेस करने में जो है नाकाम हो जाते हैं कि आया धक्का दिया गया था या फिर खुद गिरा था। देखें जी क्या मामला होता है। अब मूसा की फैमिली का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं, क्या वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं या वो भी ईशा की फैमिली की तरह जो है वो चुप हो जाएंगे और वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे की बदनामी हो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर जो लोग करीब मौजूद थे वो डर गए थे जब ऊपर से बॉडी नीचे गिरी और बहुत ही इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।